अगर आज ये वीडियो आपके सामने आई है तो ज़रूर अल्लाह की तरफ कोई भलाई होगी। हो सकता है आपकी भी ज़िंदगी बदल जाए। फ्रेंड्स, आजकल हम लोग अपने कामों में इतने बिजी होते हैं, अगर वो लेडी हैं तो उनका घर का काम ही कभी नहीं खत्म होता। और अगर वो आपके शौहर या भाई या अब्बू हैं तो उनको काम से ही छुट्टी नहीं मिलती। और जब छुट्टी मिलेगी नहीं तो आप लोग कुरान को कैसे समझेंगे, दीन के करीब कैसे होंगे? ऐसे तो बस आपकी लाइफ चल रही है और आपकी एज बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम आप लोगों को अपनी डेली रूटीन व्लॉग के जरिए आप लोगों को दीन की बातें बताएं, जिससे क्या होगा कि अगर अपने मेरे बताए हुए एक पॉइंट पर भी अमल कर लिया तो हमें भी सवाब मिलेगा, और अगर आपने इस वीडियो को आगे शेयर किया तो आपको भी घर बैठे सवाब। तो आइए अपनी मसरूफियत वाली जिंदगी में कुछ दीन को समझे, खुद भी समझे और अपने बच्चों को भी दीन के करीब करे। आज का वाकया है फिरौन की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम का ईमान। आज मैं एक ऐसी औरत का वाकया बताने वाली हूँ जिनका नाम कुरान में इज्जत के साथ लिया गया है। एक ऐसी औरत जो दुनिया के सबसे ताकतवर और ज़ालिम बादशाह के घर में रहती थी, लेकिन दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ था। जरा सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया की दौलत, महल, नौकर और दूसरी तरफ एक सच्चा ईमान। ये कहानी है हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की, जो फिरौन जैसे ज़ालिम बादशाह की बीवी थी, लेकिन फिर भी अल्लाह की सबसे प्यारी बंदियों में शामिल हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा वाकया। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज फातिमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आजकल रमजान का महीना चल रहा है और इफ्तार बनाते हुए आपके साथ वाकया सुनेंगे। कभी हम सोचते हैं कि अगर हमारे आसपास लोग अच्छे न हों, घर का माहौल ठीक न हो, तो हम दीन पर कैसे चलेंगे? लेकिन हजरत आसिया की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर दिल में सच्चा ईमान हो तो इंसान सबसे मुश्किल जगह पर रहकर भी अल्लाह का हो सकता है। फिरौन का नाम तो आप सब ने सुना होगा। वही फिरौन जो अपने आप को खुदा कहता था, वही फिरौन जो लोगों पर जुल्म करता था और कहता था कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। उसके महल में हर चीज थी, सोना, चांदी, तख्त, ताज, लेकिन एक चीज नहीं थी, और वो थी ईमान। लेकिन उसी महल में एक औरत रहती थी जिसका दिल अल्लाह के नूर से भरा हुआ था। वो थी हजरत आसिया। एक दिन का वाकया है, नील रिवर के किनारे महल की कनीजें एक संदूक लेकर आती हैं। वो संदूक पानी में तैर रहा था। जब उस संदूक को खोला गया तो अंदर एक छोटा सा बच्चा था। वो बच्चा कोई और नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। जब हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत कहा, इस बच्चे को मत मरो, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक बन सकता है। उन्होंने फिरौन से कहा कि हमें इस बच्चे को अपना बेटा बना लेना चाहिए। अल्लाह का फैसला देखिए, जिस बच्चे को फिरौन मरवाना चाहता था, वही बच्चा उसके महल में पालने लगा। हजरत आसिया उस बच्चे से बहुत मोहब्बत करती थी। वो उससे अपनी गोद में उठाती, उससे प्यार करती और दिल में अजीब सी सुकून महसूस करती। वक्त गुजरता गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए और अल्लाह ने उन्हें पैगंबर बना दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह की तरफ बुलाया तो फिरौन और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने कहा, मैं तुम सबका सबसे बड़ा रब हूं और जिस किसी ने मूसा पर ईमान लाया उसे सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन हजरत आसिया का दिल सच को पहचान चुका था। उन्होंने समझ लिया था कि मूसा सच्चे नबी हैं और अल्लाह ही असली माबूद है। और फिर एक दिन उन्होंने चुपके से अल्लाह पर ईमान ले लिया। सोचिए जरा, एक औरत जिसका शौहर दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह है, लेकिन फिर भी वो उसके खिलाफ जाकर
अल्लाह पर ईमान ला रही है। ये ईमान की सबसे बड़ी मिसाल है। लेकिन ईमान छुपाया ज्यादा देर तक नहीं छुप सका। एक दिन फिरौन को पता चल गया कि उसकी बीवी मूसा के रब पर ईमान ला चुकी है। फिरौन का गुस्सा आसमान को छू गया। उसने हजरत आसिया को बुलाया और कहा, क्या तुम भी मूसा के रब पर ईमान ले आई हो? हजरत आसिया ने बिल्कुल बिना डरे जवाब दिया, हाँ, मेरा रब अल्लाह है। उस वक्त फिरौन ने उन्हें बहुत समझाया, धमकी दी, लेकिन हजरत आसिया अपने ईमान पर कायम रही। फिर फिरौन ने जुल्म की इंतहा कर दी। उसने हुक्म दिया कि हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को धूप में जमीन पर लिटा दिया जाए और उनके हाथ पांव में कील ठोक दी जाए। सोचिए, एक मालिका जो महल में रहती थी आज धूप में जंजीरों में बंधी हुई है, लेकिन उनके लबों पर शिकवा नहीं था, सिर्फ एक दुआ थी, और वो दुआ कुरान में भी जिक्र हुई है। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह, मेरे लिए जन्नत में अपने पास एक घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके जुल्म से बचा ले। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। रिवायत में आता है कि जब उन पर पत्थर गिराया जाने वाला था, अल्लाह ने उन्हें जन्नत में अपना घर दिखा दिया और वो मुस्कुराते हुए दुनिया से रुखसत हो गईं। सोचिए, एक औरत जिसने दुनिया का सबसे बड़ा महल छोड़ दिया, लेकिन जन्नत का घर पा लिया। आज हम छोटी छोटी बातों पर दीन से दूर हो जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, इस डर से सच नहीं बोलते। लेकिन हजरत आसिया अलैहिस्सलाम हमें सिखाती हैं, अगर ईमान सच्चा हो तो इंसान फिरौन के महल में रहकर भी अल्लाह का हो सकता है। आज अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो एक बार दिल से ये दुआ जरूर कीजिए, या अल्लाह, हमें भी हजरत आसिया जैसा ईमान दे दे, क्योंकि असली कामयाबी दुनिया के महल नहीं बल्कि जन्नत का घर है। बोलने में जो भी लफ्ज दुरुस्त नहीं निकले हैं उसके लिए दिल से सॉरी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस शहर से देख रहे हैं। हम भी तो देख लें मेरी वीडियो कहां तक पहुंची है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।